नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर सभी सियासी दल अभी से शह और मात के खेल में जुट चुके हैं। विपक्ष ने जातिगत जनगणना की चाल चली तो मोदी सरकार ने ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा से पास करवा दिया है। बीजेपी की ओबीसी रणनीति को 2022 का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2022 का चुनाव जातियों के भरोसे जीता जाएगा? क्या ओबीसी आरक्षण के सामने बाकी सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे? समझने के लिए देखिए हमारा एक खास प्रोग्राम जीत का ओबीसी मंत्र। जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ की रूप से कुछ दिया जाए। तो आप अपनी सहूलियत के लिए तो बना रहे हैं सेंट्रल विस्टा, लेकिन आरक्षण जो सबसे मूल भावना रही मंडल कमीशन की, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। आरक्षण खास तौर से ओबीसी वर्ग के आरक्षणों को पूरी तरह से लुप्त कर दिया गया है। उनको इस सरकार ने खाने का काम किया है। यूपी में विधानसभा चुनाव बीजेपी से कहीं ज्यादा विपक्षी दलों के लिए अहम है। अगर योगी आदित्यनाथ की सत्ता में वापसी हुई तो विपक्ष को बंगाल में मिली खुशी चकनाचूर हो जाएगी। जीत मिली तो मनोबल 7वें आसमान पर होगा, जिसका असर सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों और केंद्र की राजनीति पर पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी और विपक्ष एक दूसरे को चित करने के लिए बड़े बड़े दांव खेल रहे हैं। इसी कड़ी में विपक्ष ने जातीय जनगणना का पासा फेंका तो बीजेपी ने ओबीसी का कार्ड दिखाकर सबको चित कर दिया। बिल पर जैसे ही मोहर लगेगी, यूपी समेत तमाम राज्यों को ओबीसी लिस्ट में अपने मन मुताबिक जातियों को शामिल करने का अधिकार मिल जाएगा। इसके बाद यूपी अपनी ओबीसी लिस्ट जारी कर सकेगा। सूबे की कई जातियां लंबे वक्त से ओबीसी में शामिल करने की मांग कर रही हैं। ऐसे में मोदी सरकार के इस फैसले को यूपी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव का रुख अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी ने सबसे बड़ा दांव चला है। यूपी में फिर से कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने ओबीसी कार्ड फेंका है। पार्टी को विश्वास है कि ओबीसी कार्ड चुनाव के वक्त गेम चेंजर साबित होगा। शायद यही वजह है कि जब संसद में मोदी सरकार की तरफ से ये बिल आया तो किसी भी पार्टी ने ओबीसी वोट बैंक को नाराज करने की हिम्मत नहीं दिखाई और सभी पार्टियां एक सुर में बिल के साथ दिखाई दी। हम समर्थन करते हैं, सिर्फ समर्थन ही नहीं, ये समर्थन के साथ साथ कुछ मांग भी है हमारा। ये मांग ये है कि इंदिरा साहनी केस के उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% सीलिंग रख दिया है, ये 50% सीलिंग को हटाकर प्रदेशों की बात सुनकर कुछ किया जाए। आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात है। मैं दो बातें बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं। हम सब स्वीकार कर रहे हैं, सदन के जितने भी सदस्य हैं, ये भी अच्छा है कि स्टेट्स को मौका मिल रहा है, वो अपने आप फैसला ले सकते हैं किन जातियों को ओबीसी में शामिल करना है। लेकिन क्या एक ही जगह पर जब तक आप 50% की कैप नहीं बढ़ाएंगे तो क्या ओबीसी को पूरा अच्छा मिल जाएगा? आइए आपको समझाते हैं कि ओबीसी आरक्षण बिल में क्या है। राज्य सरकारें अपने हिसाब से लिस्ट तैयार कर सकेंगी। राज्य सरकारें अपने हिसाब से ओबीसी की लिस्ट बना पाएंगी। बिल पारित होने से केंद्र पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 50 और 60 के दशक में सोशलिस्ट नेता राम मनोहर लोहिया का एक नारा था, पिछड़ा पाए 100 में 60, मतलब जितनी आबादी उस हिसाब से पिछड़ों को उनका हिस्सा दिया जाए। सामाजिक न्याय की राजनीति को इस नारे ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन पिछड़ों के आरक्षण का मुद्दा सामाजिक न्याय और सोशल इंजीनियरिंग से ज्यादा कोर्ट कचहरी और संसद की खींचतान में नजर आया। शायद यही वजह है कि मोदी सरकार मामले को कोर्ट कचहरी से बाहर लाकर सीधे राज्यों की झोली में डालना चाहती है। केंद्र सरकार एक कदम चली तो यूपी की सरकार 2 कदम आगे बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि यूपी में 79 ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी में शामिल हैं। योगी सरकार इनको पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा 3 भागों में बांटने की कोशिश में है। माना जाता है कि ओबीसी आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा यादव, कुर्मी, कुशवाहा और जाट समुदाय को मिल रहा है। इसी वजह से ओबीसी की दूसरी जातियां भी काफी वक्त से आरक्षण में बंटवारे की मांग कर रही हैं। हालांकि मोदी सरकार बिल अभी लेकर आई है, लेकिन यूपी में कुछ जातियों को ओबीसी कोटे में शामिल करने का काम
पहले से ही शुरू हो चुका है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मुताबिक ओबीसी में शामिल करने के लिए उसके पास 70 जातियों के आवेदन आए हैं, जिनमें से 24 जातियों की आबादी और दूसरे मामलों पर सर्वे हो चुका है। 15 का सर्वे होना अभी बाकी है। सर्वे पूरा होने के बाद इन जातियों को ओबीसी में शामिल करने का फैसला होगा। एक तरफ बीजेपी सरकार ओबीसी आरक्षण का दांव खेल रही है, तो वहीं दूसरे सियासी दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। बसपा, सपा समेत तमाम राजनीतिक दल जातिगत जनगणना के मांग को बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में बाकी मुद्दों पे जाति का मुद्दा भारी पड़ने वाला है? सूबे में चुनाव से पहले पिछड़ी जातियों के तैशी बनने की होड़ सी लग चुकी है। बीजेपी ओबीसी को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में है, तो अखिलेश यादव सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना करवाने का वायदा कर चुके हैं। संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया। इसके साथ ही साथ एनसीबीसी को ओबीसी के लिए बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में भी शिकायतों की जांच करने की शक्ति प्रदान की गई। संशोधन करके कहा जाएगा कि ओबीसी की केंद्रीय और राज्य सूचियां केंद्र सरकार अथवा राज्य संघ क्षेत्र जैसा भी हो मामला के उद्देश्यों के लिए है। संविधान संशोधन विधेयक पर माननीय सदस्यगण अपने विचार प्रस्तुत करें और साथ ही साथ इसको पारित कराने में भी अपना सहयोग दें। आज भारत में सबसे बड़ा मुश्किल काम यह है कि हर जाति ये समझती है कि मैं आबादी में ज्यादा हूं। हर जाति को एक दूसरे से कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है कि आप ज्यादा हैं जाति में, आपका हक छिन रहा है, आपको जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो सभापति मेरी मांग है, इस समय जब इतना बड़ा फैसला सरकार ले रही है और जब इनकी सरकारी पिछड़ों ने बनवाई है, तो जाति के आधार पर जो कास्ट सेंसस है उसके जो आंकड़े हैं कम से कम जारी होने चाहिए। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बताती है कि यूपी में पिछड़ी जातियों की आबादी 54% है। इसमें मुस्लिम ओबीसी भी शामिल है, लेकिन बड़ी संख्या हिंदू पिछड़ी जातियों की है। इसमें कुर्मी, लोध और मौर्य जैसी गैर यादव ओबीसी जातियों का रुझान बीजेपी की तरफ पहले से ही रहा है। इनके अलावा पिछले यूपी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अन्य गैर यादव ओबीसी वोटरों का रुझान भी कमल खिलाने पर ही था। आपको बता दें कि यूपी में सबसे ज्यादा 41% ओबीसी हैं, जिनमें कुशवाहा 14%, अन्य ओबीसी 10%, यादव 8%, लोधी 7% और कुर्मी 3% है। 2017 के विधानसभा चुनाव में यादव समाज को छोड़कर ओबीसी में आने वाली बाकी सभी जातियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला था, जिसका नतीजा था भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना। लेकिन इस बार इस वोट बैंक पर दूसरी पार्टीज की भी नजर है। जातीय जनगणना की बातें हो रही हैं, जातीय सम्मेलन भी कराए जा रहे हैं और ऐसे में अगर ये जातियां भारतीय जनता पार्टी से छिटकती हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी का दोबारा सत्ता में आना जरा मुश्किल हो सकता है। लेकिन सत्ताधारी दल ऐसा किसी भी हालत में नहीं होने देना चाहता। फिलहाल सबसे नजदीक उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। सभी दलों को पता है कि केंद्र में सरकार बनानी है तो यूपी की सत्ता पानी होगी। शायद यही वजह है कि सभी दल पूरी ताकत के साथ यूपी के चुनावी अखाड़े में कूद चुके हैं। यूपी उन राज्यों में आता है जहां वोट बैंक जातियों के आधार पर बटा हुआ है। पिछड़ी जातियों के बड़े हिस्से का वोट जिसकी तरफ जाएगा, कामयाबी उसके हिस्से आएगी और इन जातियों का वोट अपनी तरफ करने के लिए सबसे मुफीद तरीका आरक्षण ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। 2022 के विधानसभा चुनाव को 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार से लेकर यूपी की योगी सरकार तक चुनावी रणनीति बना रही है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ओबीसी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल लेकर आई है, तो योगी सरकार ने भी कई जातियों को ओबीसी में शामिल करने की तैयारी कर ली है। के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। भारतीय जनता पार्टी के हमसे बेहतर किसी ने नहीं देखा होगा कि जातियों में नफरत अगर कोई फैलाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नफरत फैलाते हैं। इसमें कौन सा ओबीसी आरक्षण लागू होगा, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। हम समर्थन करते हैं, सिर्फ समर्थन ही नहीं, आरक्षण से ज्यादा शायद ही किसी अन्य मुद्दे ने देश की राजनीति को प्रभावित किया हो।
आरक्षण का सबसे बड़ा हिस्सेदार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी सभी राजनीतिक दलों की आंखों का तारा बना हुआ है। इस सितारे को चुनाव से पहले तरह तरह से लुभाने की कोशिश काफी वक्त से हो रही है। अब केंद्र सरकार ने ओबीसी से जुड़े संविधान संशोधन बिल से विपक्ष के तमाम मुद्दों को धराशायी कर दिया है। बीजेपी की रणनीति की वजह से एक तरफ विपक्ष के तमाम मुद्दे हवा हो गए, तो दूसरी तरफ बीजेपी चुनावी राज्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाती रही। 2022 में यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जहां उन जातियों की आबादी अच्छी खासी है जो खुद को ओबीसी में शामिल कराना चाहती है। अब बीजेपी इस बिल से 2022 और 2024 के चुनाव में से भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो मोदी सरकार की नीतियां पूरी तरह से ओबीसी केंद्रित रही हैं। जैसे इस बार ओबीसी से जुड़े संविधान संशोधन बिल लेकर आई, कैबिनेट विस्तार में पिछड़ा और दलित मंत्री शामिल किए गए, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूसी को आरक्षण मिला, ताकि अगले चुनाव में अगर ओबीसी उसके साथ आ गए तो पार्टी की जीत पक्की हो जाएगी। आप इससे सबक सीख लिया कि नहीं, इतने जस्ती करना सही नहीं होगा। चलो एक अमेंडमेंट लाया जाए, यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, वगैरह वगैरह इलाका में चुनाव है, चलो लोगों को फिर खुशी करने के लिए कोई ना कोई तोहफा के रूप से कुछ दिया जाए। बस यही तो बात है ना, हम जानते हैं। एक बिल से मोदी सरकार ने कई निशाने साधे हैं। एक तो गठबंधन में उठ रही बगावती आवाज को शांत कर दिया है, तो दूसरी तरफ जातीय समीकरण साधकर 2022 का रास्ता भी तैयार कर दिया है। ओबीसी आरक्षण की नई लिस्ट बनने पर यूपी में जाति समीकरण पूरी तरीके से बदल जाएगा। सूबे में सिर्फ मुस्लिम और यादव समीकरण ही नहीं, बल्कि दलित, मुस्लिम और सवर्ण समीकरण की सियासत होने वाली है। उत्तर प्रदेश में मंडल और कमंडल की राजनीति लंबे समय से प्रभावी रही है और आने वाले वक्त में इसके जरिए वोटों की जंग और तेज हो जाएगी। इस बार यूपी के चुनाव से पहले जातीय समीकरण को अपने पक्ष में करने की रणनीति तय हो रही है। एक तरफ ओबीसी की छतरी के तहत तमाम बिरादरियों पर दाव चला जा रहा है, तो दूसरी तरफ ब्राह्मणों पर भी सियासत हो रही है। बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस सभी इस ओबीसी के साथ साथ ब्राह्मण वोट को साधने में जुटे हैं। बीजेपी ने बड़े ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल किया, वहीं एसपी सत्ता में वापसी के लिए परशुराम की मूर्ति के जरिए ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश में है। प्रियंका गांधी ने इस संगठन को सक्रिय करने के लिए कुछ ब्राह्मण नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी है। बीएसपी ब्राह्मणों के सहारे अपनी चुनावी बैतरणी पार करने की कोशिश में है। अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि ओबीसी पर दाव लगाने से कितना फायदा होगा और कितना नुकसान, क्योंकि एक बात तो तय मानिए कि जब लोगों के लिए आरक्षण नई बात थी तो इसके प्रति आकर्षण या गुस्सा भी उतना ही ज्यादा था। लेकिन अब वोटर भी इससे जुड़ी सियासत को तराजू में तौलने के बाद ही कोई फैसला करता है। इसके लिए वो अब तक के आरक्षण के आंकड़ों को जरूर ध्यान में रखता है कि इस सुविधा से आम आदमी को कितना नफा हुआ और कितना नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।